नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल पे। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और चैप्टर कैलेंडर को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। साथ ही कुछ वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसे भी करने वाले हैं। कैलेंडर में सारा खेल कोड और ट्रिक्स का है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका कुछ मंथ और ईयर का कोड होता है, इसको आप लोगों को याद करना है। और इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि ये सारे कोड आप लोगों को याद ही हो जाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम देते टाइम ये सोच कर ना पछताना पड़े कि काश पूरा वीडियो देख लिए होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जैसे अगर हम डे के कोड की बात करें तो संडे का कोड होता है 0, मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, वेडनेसडे का होता है 3, थर्सडे का होता है 4, फ्राइडे का होता है 5 और सैटरडे का होता है 6। मतलब ये कोड जो है आपका वो 0 से 6 तक चलता है। मतलब रविवार का हो गया 0, इसी तरह से सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इसी तरह से अगर मंथ के कोड की बात करें तो जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है 033 614 625 035। ठीक है, क्या ट्रिक है? 033 614 625 035। ठीक है, लेकिन ये जो कोड है वो नॉर्मल ईयर का है, और लीप ईयर का जो कोड होता है उसमें जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का 2 हो जाता है। बाकी का कोड सेम चलता है, तो बाकी का कोड हमको याद नहीं रखना है। बस लीप ईयर में हम लोगों को जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 याद रखना है। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर वैसा साल होता है जिसमें कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब 4 से पूरा पूरा वो कट जाए, वही लीप ईयर होता है। अब हम लोग सेंचुरी कोड की बात करते हैं। 1600 का होता है 6, 1700 का होता है 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर इसी तरह से 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। मतलब इसका कोड क्या है? 6420। यही चलते रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें कह रहा है नोट में कि मल्टीपल ऑफ 400 ईयर कोड विल बी 6 एंड नेक्स्ट ईयर कोड शुड बी 4 2 एंड 0। मतलब 400 का जो मल्टीपल होगा उसका कोड 6 होगा और बाकी क्या चलेगा? तो 420। जैसे 400 का मल्टीपल है 1600, तो 1600 का हो गया 6। इसी तरह से 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। फिर 2000 क्या है? तो 4 का मल्टीपल है, तो इसका कोड हो गया 6। फिर 2100 का हो गया 4, 2200 का हो गया 2, फिर 2300 का हो गया 0। इसी तरह से अगर 1600 से पहले हम चले, क्योंकि ये वाला जो हमारा कोड है ये पहले भी सेम चलता है और बाद में भी सेम। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1600 से पहले हम लोग 1200 को लेते हैं, तो 1200 का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1300 का क्या हो जाएगा? 4, 1400 का हो जाएगा 2 और 1500 का हो जाएगा 0। फिर इसी तरह से 1600 का 6 चलेगा। समझ में आ रहा है बात? 1200 का कितना हुआ? 6। फिर 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। अब जैसे इसी कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑन 21 मई 1987। हमसे पूछ रहा है कि 21 मई 1987 को कौन सा दिन था। ठीक है, हमको दिन बताना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना होता है? एक हम लोगों का फॉर्मूला है जिसमें हमको सबसे पहले डेट लिखना होता है। तो कितना तारीख है? 21 मई है, मतलब डेट हो गया 21। फिर मंथ का कोड लिखना है, तो कौन सा महीना है? मई है। अब मई का कोड देख लीजिए, तो मई का कोड कितना है? तो मई का कोड है 1। मई का कोड कितना है? 1 है मई का कोड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 21 प्लस 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमको सेंचुरी कोड देना है। तो 1987 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1900 प्लस 87 आराम से लिख सकते हैं। तो 1900 का सेंचुरी कोड कितना है? 0 है। देख लीजिए इसमें 1900 का सेंचुरी कोड कितना बता रहा है? तो 0 बता रहा है। ठीक है, 1900 का कितना है? 0 है। तो इसका कोड यहाँ पे 0 हम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो 1900 का तो लिख दिए। अब लास्ट 2 डिजिट कितना बच रहा है? तो 87 बच रहा है, तो ये दे देंगे। और फिर लास्ट 2 डिजिट को हमको 4 से डिवाइड भी करना है, तो 87 को 4 से भाग भी करना है। तो 21 का 21 रह गया, 1 का 1 रह गया, 0 का 0 रह गया, 87 का 87 रह गया। और अगर 87 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 21 बार में कटेगा, क्योंकि 21 चौक 84 और 3 87, तो 3 तो रिमाइंडर बच गया, तो 3 को हमको छोड़ देना है। जितना बार में कटेगा मतलब कितना लीप ईयर हुआ वो हमको लिखना है। तो 21 लीप ईयर हुआ। अब इस पूरे को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 130 हो रहा है। 130 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7, 6 बच रहा है, 7 6 13, मतलब 6 बच रहा है 0, 7 8 है 56। कितना बच रहा है रिमाइंडर? 18 बार में कटने के बाद, मतलब पूरा पूरा तो ऐसे कट नहीं रहा है, रिमाइंडर मतलब शेष कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो जो शेष बचता है हमारे पास वही हमको लिखना है, और वो शेष जो बचेगा उसका जो कोड होगा वही दिन हो जाएगा। तो शेष हमारा 4 है और 4 का कोड यहाँ पे मिला लीजिए।
तो संडे का था 0, मंडे का था 1, ट्यूसडे का था 2, वेडनेसडे का था 3 और थर्सडे मतलब गुरुवार का था 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, मतलब गुरुवार था। मतलब 21 मई 1987 को क्या था? तो गुरुवार था। ठीक है, समझ में आ गया। अब अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में ना या अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरह से कोड याद करवाएंगे। तो डे का कोड तो सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चेंज कर लेते हैं। सैटरडे का कोड 0 या 7 दे देते हैं। सैटरडे का कोड क्या? 0 या 7। संडे मतलब रविवार का 1, मंडे सोमवार का 2, ट्यूसडे मंगलवार का 3, वेडनेसडे बुधवार का 4, थर्सडे गुरुवार का 5 और फ्राइडे शुक्रवार का 6। तो ये तो हो गया आपका डे का कोड। अब अगर मंथ के कोड की बात करें तो जनवरी का होता है 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0, मई का होता है 2, जून का होता है 5, जुलाई का होता है 0, अगस्त का होता है 3, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर का होता है 1, नवंबर का होता है 4 और दिसंबर का होता है 6। तो ये कोड तो आपका नॉर्मल ईयर का कोड है। अगर लीप ईयर का बात करें तो बस जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। मतलब लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। और सेंचुरी कोड तो वही 6420 वाला चलता है। मतलब 1600 का 6, फिर 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। फिर इसी तरह से 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का हो जाएगा 2, 2300 का हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से पीछे भी वैसे ही चलेगा। 1500 का 0 हुआ तो 1400 का क्या हो जाएगा? तो 0 से पहले क्या होगा? 2 होगा। फिर अगर 1300 का बात करें तो 1300 का क्या होगा? तो 1300 का 4 होगा। फिर अगर बात करें 1200 का तो 1200 का कितना होगा? तो 6 होगा। तो 6 किसका कोड रहता है? तो जस्ट अभी पीछे बताया कि जो 400 का मल्टीपल होगा, मतलब जो 400 से कट जाएगा उसका कोड 6 हो जाता है और उसके बाद 4 2 0 चलते रहता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक हम लोगों को कैसे याद रखना है? 144 025 036 146। क्या याद करना है? 144 025 036 और 146। ठीक है, इस कोड को एकदम याद ही रखना है। क्या याद रखना है? 144 025 036 146। सेंचुरी कोड का बात करें तो 6420। अगर आपसे कोई पूछे सितंबर का कोड तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 6, अप्रैल का कोड तो 0, मार्च का कोड तो 4, मई का कोड तो 2, अगस्त का कोड तो 3। मतलब इस कोड को एकदम ऐसे याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट आपके मुंह से आंसर आ जाए। जैसे ही देखे आप कोड उसका तुरंत आपके मुंह से निकल जाए। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 400 वर्षों में फरवरी 29 कितने बार आएगा? तो फरवरी 29 मतलब लीप ईयर का बात कर रहा है कि 400 वर्ष में लीप ईयर कितना बार होगा। तो अगर हम 1 से 100 वर्ष का बात करें तो 1 से 100 वर्ष में लीप ईयर आपका 24 बार आता है। ठीक है, इसी तरह से 100 से 200 वर्ष में 100 से 200 वर्ष में भी लीप ईयर कितना बार आएगा? तो 24 बार आएगा। ठीक है, फिर 200 से 300 वर्ष में भी लीप ईयर कितना बार आएगा? तो 24 बार आएगा। और अगर 300 से 400 का बात करें तो 300 से 400 वर्ष में लीप ईयर कितना बार आएगा? तो 25 बार आएगा। कितना बार आएगा? 25 बार आएगा। इस सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? तो सबको जोड़ने के बाद हमारे पास 97 आ रहा है। तो वही 97 बार, मतलब 400 वर्ष में 29 फरवरी मतलब लीप ईयर कितना होगा? तो 97 बार होगा। अब एक चीज समझिए कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर कौन सा होता है? तो शताब्दी वर्ष वही लीप ईयर होता है जो 400 से कट जाता है। शताब्दी वर्ष कौन सा लीप ईयर होता है? जो 400 से कट जाता है। तो 100 भी शताब्दी है, 200 भी है, 300 भी है और 400 भी है। लेकिन इसमें 100 तो 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें 24 ही लीप ईयर हो रहा है। 24 चौक 96, 100वां साल जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरह से 200 भी 400 से नहीं कट रहा है, 300 भी 400 से नहीं कट रहा है, मतलब इस तीनों में लीप ईयर कितना होगा? 24 24 होगा। लेकिन 400वां जो है वो तो 400 से कट रहा है, इसलिए लीप ईयर 25 बार होगा। और पूरा को जोड़ रहे हैं तो 97 आ रहा है। तो मतलब 400 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा? 97 बार होगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको तो याद था, हम लोग कैसे समझे? तो अब देखिए, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते क्या आ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन के अलावा 6 घंटे लगाती है। ठीक है, 365 दिन के अलावा 6 घंटे लगाती है। यही 6 घंटे 4 साल में क्या हो जाता है? 6 चौक 24 घंटे हो जाता है। 4 साल में क्या हो जाता है? 6 चौक 24 घंटे हो जाता है। और 24 घंटे का एक दिन होता है, मतलब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। मतलब 365 के बदले क्या हो जाता है लीप ईयर? 366 दिन का। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये गलत है। तो अब कहिएगा कि इसका सही क्या है? तो पृथ्वी को ना सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन, फिर उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड के आसपास लग जाता है। कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। सेकंड में कुछ नैनो सेकंड का, मतलब 45.1 का भी लगेगा, 45.2 का भी लगेगा। इसमें तो चेंजिंग हो सकता है, बट ये जो है ये फिक्स रहता है। कितना रहता है? 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट। लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना लिए हैं? 6 घंटा लिए हैं।
तो 12 मिनट तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 12 मिनट क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब समझ में आया कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग 12 मिनट ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि 365 दिन और 6 घंटा हम लोग ले रहे हैं। तो अब अगर हम 12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 100 साल में कितना मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा? तो 100 साल में तो 12 मिनट के हिसाब से 1200 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर इसी तरह से 200 साल में कितना हो जाएगा? तो 2400 मिनट हो जाएगा। 300 साल में कितना हो जाएगा? तो 3600 मिनट हो जाएगा। और 400 साल में कितना हो जाएगा? तो 4800 मिनट हो जाएगा। 400 साल में कितना हो जाएगा? 4800 मिनट हो जाएगा। अब अगर 4800 मिनट को हम घंटा में चेंज करते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 80 के आसपास हो रहा है, मतलब 80 घंटा हो रहा है। 80 घंटे को अगर हम दिन में बदलते हैं तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 24 या 72 8 80, मतलब 3 दिन और 8 घंटा हो रहा है। 3 दिन और 8 घंटा हो रहा है। तो ये 3 दिन तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लिए है ना, तो इस 3 दिन को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर 12-12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 100 साल में कितना मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है? तो 1200 मिनट। 200 साल में कितना मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है? तो 2400 मिनट। 300 साल में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो 3600 मिनट। 400 साल में कितना हो रहा है? तो 4800। अब अगर इस मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करते हैं तो 4800 में 60 से भाग देना होगा क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 80 घंटा हमारे पास आया। अब इस 80 घंटा को हम लोग दिन में बदलेंगे तो 24 से भाग दे रहा है, तो मतलब 3 दिन और 8 घंटा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए है ना, तो ये 3 दिन अगर हम एक्स्ट्रा लिए हैं तो इसको तो कम करना पड़ेगा। तो मतलब 100 जीरो से लेकर के 100वां साल में, मतलब 100 साल में हम लोग 1 दिन कम करेंगे। 100 साल में क्या करेंगे? 1 दिन कम करेंगे। फिर 100 से 200वां साल जो होगा इसमें भी हम लोग 1 दिन कम करेंगे। समझ में आ रहा है बात? 200 से 300वां साल जो होगा इसमें भी हम लोग 1 दिन कम करेंगे। तो 3 दिन तो यहाँ पे कम हो गया, हमसे 3 दिन का बात था तो 3 दिन तो कम हो गया। तो 300वां से लेकर के 400वां साल जो होगा उसमें क्या होगा? कम हमको नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये जो 400वां साल होगा वो लीप ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेंचुरी वर्ष जो होता है, शताब्दी वर्ष, उसी को लीप ईयर माना जाता है जो कि 400 से कट जाए। और नॉर्मल अगर रहे तो नॉर्मल के लिए क्या है? 4 से कट जाए। फिर अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो 500वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। 600वां साल जो है वह भी लीप ईयर नहीं होगा। 700वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 800वां साल जो है वो लीप ईयर हो जाएगा। तो मतलब लीप ईयर जो होगा, सेंचुरी वर्ष, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर किससे कटेगा? तो 400 से कटेगा, ध्यान रहेगा। और अगर नॉर्मल ईयर रहे तो 4 से कटना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो उसको लीप ईयर माना जाएगा। अब तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि लीप ईयर कैसे बनता है। तो अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट में रीजनिंग बाय नवनीत सर लिखें। कमेंट में क्या लिखना है आप लोगों को? रीजनिंग बाय नवनीत सर। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में यही लिखिएगा, रीजनिंग बाय नवनीत सर। और जैसा हम पीछे बताए हैं कि डे के कोड को, मंथ के कोड को और सेंचुरी मतलब शताब्दी के कोड को आप लोगों को इतना क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाएंगे ना कि ये कोड आज ही एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। 9 तारीख कब पड़ती है? तो 9 तारीख के बारे में कह रहा है कि रविवार के मतलब संडे के 3 दिन के बाद पड़ती है। तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो पहले देख लेते हैं कि 9 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो रविवार के 3 दिन बाद, तो 3 दिन अगर हम छोड़ के बढ़ते हैं तो सोम मंगल बुध छोड़ देंगे, मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? तो गुरुवार। तो मतलब 9 तारीख को कौन सा दिन है? गुरुवार। अब अगर 9 तारीख को गुरुवार है तो इसके 8वें दिन मतलब 7 दिन के बाद भी गुरुवार होगा। तो मतलब 9 में 7 जोड़ रहे हैं तो कितना तारीख हो रहा है? 16 तारीख हो रहा है। तो 16 तारीख को भी तो गुरुवार ही होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है 18 तारीख। तो 16 तारीख में भी 2 दिन और ऐड करेंगे। तो 16 तारीख में 2 दिन ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब गुरुवार में 2 दिन ऐड कर रहे हैं तो शुक्रवार और शनिवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा यहाँ पे? शनिवार। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन का होता है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 9 तारीख कह रहा है रविवार के 3 दिन बाद। तो रविवार के 3 दिन बाद तो सोम मंगल बुध अगर हम छोड़ रहे हैं तो गुरुवार हो जाएगा। और गुरुवार के 7 दिन के बाद फिर से तो गुरुवार ही होगा, मतलब 16 तारीख को भी गुरुवार हो गया। तो हमसे पूछ रहा है 18 तारीख का, तो 2 दिन और आगे बढ़ाते हैं। तो एक दिन शुक्रवार हो गया और दूसरा दिन शनिवार हो गया। मतलब 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार होगा। क्लियर है? फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी महीने की 10 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 10 तारीख कब पड़ती है?
तो मंगलवार के 2 दिन बाद, तो मंगलवार के 2 दिन बाद अगर हम कर रहे हैं तो मंगलवार के 2 दिन बाद मतलब बुधवार गुरुवार हमको छोड़ देना है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। मतलब 10 तारीख कब है, तो शुक्रवार को है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि उसी महीने की 26 तारीख कब पड़ेगी। हमसे पूछ रहा है 26 तारीख के बारे में। तो 7 दिन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो 7 दिन के बाद भी शुक्रवार ही रहेगा। तो 10 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं मतलब 17 तारीख को भी शुक्रवार रहेगा। फिर अगर हम 17 में 7 जोड़ रहे हैं तो फिर 24 तारीख को भी शुक्रवार ही रहेगा। तो हमसे तो पूछ रहा है 26 तारीख का, तो 24 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 26 तारीख को मतलब 2 दिन बढ़ाना है हमको इसमें। तो 2 दिन बढ़ाना है तो 24 के बाद एक 25 होगा, मतलब एक शनिवार हो गया। तो दूसरे दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। तो 26 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार होगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि 10 तारीख को कह रहा है कि मंगलवार के 2 दिन बाद मतलब शुक्रवार हो रहा है। तो 10 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो मतलब 17 तारीख को भी शुक्रवार, और 17 में 7 जोड़ रहे हैं तो 24 तारीख को भी शुक्रवार। तो हमसे पूछा है 26 तारीख को, तो शुक्रवार के 2 दिन के बाद तो एक शनिवार हो गया और दूसरा दिन रविवार हो गया। तो यही रविवार आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रश्मि का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। रश्मि का जन्म कब हुआ है, तो 29 फरवरी 1988 को हुआ है। तो कह रहा है कि बताएं कि 29 फरवरी 2000 तक में कितनी बार अपना जन्म दिवस मनाया। तो यहाँ पे तो कह रहा है 29 फरवरी, मतलब ये लीप ईयर का बात कर रहा है। तो लीप ईयर हर चौथे साल के बाद आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 29 फरवरी 1988 है, तो फिर कब आएगा, तो 29 फरवरी 88 में 4 जोड़ेंगे तो मतलब 92, तो 1992 को लीप ईयर रहेगा। मतलब ये 1992 में फिर से अपना जन्मदिन मनाएगी। फिर इसी तरह से 29 फरवरी 92 और 4 96, मतलब 1996 में मनाएगी। और फिर इसी तरह से 29 फरवरी 2000 को मनाएगी। तो कितने बार, ये तो इसका जन्म हो गया 29 फरवरी 1988 को तो जन्म हो गया। तो जन्म हुआ तो उस दिन हम जन्मदिन थोड़ी ना मनाते हैं, उसके बाद वाला ना मनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उसके बाद जो मनाते हैं तो कितने बार मना, 3 बार मना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। अच्छे से समझ में आ गया कि ये वाला हमको नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि ये तो इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो इस दिन तो इसका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो जन्म के दिन थोड़ी ना हम जोड़ेंगे जन्मदिन, जन्म के बाद वाला साल से ना जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसलिए 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी एक सामान्य वर्ष में किन किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है। तो किस महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा, सिंपल सी बात है, जिसका कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर एक समान होगा। तो अब हमको, जैसे हमको तो कोड याद है, लेकिन आप लोगों को कंफर्म करने के लिए हमको पहले देखना होगा महीने का कोड किस किस का समान है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जनवरी का कोड 1 है, फिर इसी तरह से अक्टूबर का कोड 1 है, मतलब जनवरी और अक्टूबर समान होगा। जनवरी और अक्टूबर क्या हो जाएगा, समान होगा। अच्छे से ये नहीं समझ में आ रहा है ना, अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए अब समझिए, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड 1 है, मतलब जनवरी और अक्टूबर का कोड समान है तो कैलेंडर भी समान होगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह से फरवरी मार्च और नवंबर का कोड 4 है, फरवरी मार्च और नवंबर का कोड 4 है, तो फरवरी मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर समान होगा। इसी तरह से अप्रैल का 0 है और फिर जुलाई का भी 0 है, तो अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। फिर इसी तरह से बात करें तो सितंबर का कोड 6 है और दिसंबर का 6 है, मतलब सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर समान होगा। तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी सामान्य वर्ष में किन किन महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा, तो जिसका कोड सेम होगा उसका कैलेंडर एक जैसा होगा। तो अभी जस्ट हम लोग किसका किसका देखे हैं, जनवरी का कोड था कितना, 1, और इसी तरह से अक्टूबर का भी कोड था 1, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। फिर इसी तरह से फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का कोड क्या था, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का कोड क्या था, तो 4 था, तो मतलब इसका भी कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। फिर इसी तरह से अप्रैल और जुलाई का क्या था, कोड 0, तो अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर क्या होगा, तो सेम होगा। समझ में आ रहा है। और सितंबर और दिसंबर का कोड क्या था, 6 था, तो सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ गया। जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या है, 1 है, फरवरी मार्च और नवंबर का कोड 4 है, अप्रैल और जुलाई का कोड 0 है, और सितंबर और दिसंबर का कोड 6 है। तो जिसका जिसका कोड समान है उसका कैलेंडर समान होगा। तो कैलेंडर समान का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 तारीख को अगर सोमवार है ना किसी महीने में, तो दूसरे महीने में भी 1 तारीख को सोमवार होगा। मतलब जैसे जनवरी में किसी साल अगर जनवरी में 1 तारीख सोमवार को पड़ता है, तो सेम वही चीज अक्टूबर में भी 1 तारीख किसको पड़ेगा, तो सोमवार को पड़ेगा। समझ में आया। इसी तरह से अगर किसी साल के महीने में फरवरी अगर संडे को पड़ रहा है, मतलब रविवार को पड़ रहा है, तो मार्च भी संडे को ही पड़ेगा, मतलब रविवार को ही पड़ेगा, और नवंबर भी संडे को ही पड़ेगा, मतलब रविवार को ही पड़ेगा।
अब समझ में आ गया कि एक जैसा कैलेंडर से क्या मतलब होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 29 सितंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या हमसे पूछ रहा है 29 सितंबर 1991, तो 29 का तो 29 हमको रहने देना है। सितंबर का कोड क्या होता है, तो 6 होता है। और 1991 को हम 1900 प्लस 91 लिख सकते हैं। तो 1900 प्लस 91 तो लिखना है, लेकिन लास्ट का जो 2 डिजिट रहता है उसमें हमको क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है, क्योंकि ये पता करना होता है कितना लीप ईयर बन रहा है। ठीक है, तो 29 का 29 रह गया, 6 का 6 रह गया, फिर 1900 जो है ये तो शताब्दी वर्ष है, और 1900 का कोड हम क्या याद करवाए थे, 0। और फिर 91 का 91 रह जाएगा, और 91/4 अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी 8, 1 9, और फिर 1 उतर रहा है, मतलब 4 दूनी 8, 22 चौक 88, और 3 यहाँ शेष बच रहा है। तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, जितना बार में कटेगा उतना ही लीप ईयर होगा। मतलब 22 यहाँ पे लीप ईयर हुआ। तो इस सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 148 हो रहा है। अब बस इसको हमको 7 से भाग दे देना है। तो कितना बार में कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार में कटेगा तो पूरा पूरा नहीं, तो 21 बार में भाग लगेगा, और एक यहाँ पे शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है ना, वही कोड जो होता है वो दिन का कोड होता है। तो शेष हमको 1 बच रहा है, तो एक कोड किसका है, तो 0 या 7 रहता है, वो तो शनिवार का रहता है। शनिवार का दोनों कोड याद रखिएगा, 0 और 7 दोनों। और रविवार का कोड क्या हो जाएगा, 1 है। तो मतलब इस दिन 29 सितंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो 29 सितंबर 1991 को रविवार था। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 25 फरवरी 1716 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 25 फरवरी है तो 25 का 25 ही रह जाएगा। फरवरी, तो यहाँ पे देखिए 1716 जो है ये लीप ईयर है, गौर से समझिएगा। वहां पे क्या था, अभी जस्ट पीछे वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखे 1991, ये तो नॉर्मल ईयर था। तो नॉर्मल ईयर का कोड कोई भी महीना का तो वही चलेगा जो चल रहा है, लेकिन लीप ईयर में क्या है कि जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। तो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है, तो 3 होता है। देख लीजिए अब कोड वाला जैसे हम पीछे बताए हुए थे कोड के लिए, तो जनवरी का 0 है और फरवरी का 3 है। लीप ईयर में क्या है, फरवरी का 3 है, और बाकी तो समान चलेगा, तो बाकी को तो हमको याद करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि 25 फरवरी 1716, तो 25 का 25 ही रह गया, फरवरी का कोड हो गया 3। अब बात करते हैं 1716 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1700 प्लस 16 लिख सकते हैं। तो 1700 का कोड तो होता है 4, 1700 का कोड क्या होता है, 4 होता है। शताब्दी वर्ष का कोड आप देख लीजिए, शताब्दी वर्ष का भी कोड आप लोगों को दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कोड नहीं दिखाएंगे। 1700 का कोड यहाँ पे देखिए, 1700 का क्या है, 4 है। ठीक है, तो इससे हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, अब 1716 था तो 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 तो पहले यहाँ पे लिखाएगा ही, और दूसरा 16/4 भी हमको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस 3 रह गया, 4 भी रह गया, और 16 भी रह गया, और 16 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 कटता है। अब इस सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो 52 आ रहा है। इसी 52 में हमको 7 से भाग देना है। तो अगर 52 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49 और 3 52, तो 7 बार में भाग लगेगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमको बस शेष से मतलब है, तो शेष 3 है। और 3 किसका कोड होता है, तो 3 मंगलवार का कोड होता है। 3 किसका होता है, मंगलवार का। तो मतलब 25 फरवरी 1716 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। क्लियर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 15 का 15 रह जाएगा, 1947 तो नॉर्मल ईयर है, और अगस्त का कोड कितना होता है, तो 3 होता है। फिर 1900 का कोड कितना होता है, तो 0, और 47 रह जाएगा। और 47 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, 47/4 अगर हम कर रहे हैं, तो 11 चौक 44, 3 47, मतलब यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है, क्योंकि 3 तो शेष बच रहा है, तो यहाँ पे हमको शेष से मतलब नहीं है। तो 15, 3, 47 और 11, इस सबको हमको जोड़ना है। अब शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे। तो 15, 3, 47 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और इसको 7 से हमको भाग देना है। तो 7 एकम 7 0, मतलब 10 7 70 और 6 76 होता है। तो 6 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, 10 बार में तो भाग लगेगा, लेकिन 6 यहाँ पे शेष बचेगा। और 6 जो शेष बच रहा है ये किसका कोड है, तो 6 तो होता है शुक्रवार का कोड। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 26 के लिए तो 26 रहने देंगे। जनवरी का कोड क्या होता है, तो 1 होता है। 1900 तो शताब्दी वर्ष है, और 1900 का कोड क्या होता है, तो 0 होता है। 50 का 50 रहेगा, और 50 बट्टा अगर हम 4 कर रहे हैं तो 4 से 12 चौक 48, मतलब 4 बार में कटेगा, और 4 रिमाइंडर भी बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। अब इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 89 आ रहा है।
तो 89 को अगर हम 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 5 19, मतलब 12 बार में भाग लगेगा और 5 यहाँ पे शेष बचेगा। तो 5 जो शेष बच रहा है यही हमको देखना है कि किस दिन का कोड है। तो 5 किसका कोड होता है? तो थर्सडे गुरुवार का होता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोला जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार। मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। क्लियर है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि शुभम किसी वर्ष 14 नवंबर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था, तो बताएं 14 नवंबर 2000 शुक्रवार को उसकी आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो नॉर्मल ईयर चलता है इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 17 फरवरी 2002 का बात करते हैं कि 17 फरवरी 2002 को अगर मान लीजिए कि शुक्रवार था, फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो 17 फरवरी 2003 को क्या होगा? तो 17 फरवरी 2003 को हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? 17 फरवरी 2003 को शनिवार हो जाएगा। मतलब एक दिन ऐड हो जाता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि एक साल बढ़ता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 17 फरवरी 2002 को अगर शुक्रवार है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 17 फरवरी 2003 को क्या हो गया? तो शनिवार हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लीप ईयर का बात करते हैं, जैसे 17 फरवरी 2003 को अगर सोमवार था, मान लेते हैं कि 17 फरवरी 2003 को अगर सोमवार था, तो इसी तरह से 17 फरवरी अगर 2004 की बात करें तो 17 फरवरी 2004 को क्या हो जाएगा? तो लीप ईयर में जैसे ही हम जाएंगे ना नॉर्मल ईयर से, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो मंडे के बाद क्या 2 दिन बढ़ेगा? तो होगा ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब नॉर्मल ईयर में क्या होता है? एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। और यही कंडीशन सेम चलता है, नॉर्मल से लीप में जाते हैं फिर भी 2 दिन बढ़ जाता है, और लीप से नॉर्मल में जाते हैं जैसे 2004 से अगर हम 2005 में जाएंगे फिर भी 2 दिन बढ़ जाएगा। याद रहेगा, नॉर्मल से लीप में जाएंगे फिर भी 2 दिन बढ़ेगा, और लीप से नॉर्मल में जाएंगे फिर भी 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल में जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा? तो बस 1 दिन बढ़ जाएगा। अब पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए ना बताया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 14 नवंबर को बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है, तो 14 नवंबर 2000 शुक्रवार को उसकी आयु कितनी होगी। हमारे पास दे दिया कि 14 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा दिन है, तो 14 नवंबर 2000 ईस्वी को शुक्रवार मतलब फ्राइडे है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम सेम यही चीज 14 नवंबर 1999 का बात करें तो 2000 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर से हमको नॉर्मल में जाना है, तो यहाँ तो कम होते जा रहा है ना। अगर 1999 से 2000 में जाते तो दो दिन बढ़ता, लेकिन यहाँ पे 2000 से 1999 आ रहा है, मतलब 2 दिन यहाँ पे कमेगा। तो फ्राइडे में से मतलब शुक्रवार में से अगर हम 2 दिन कम करें तो बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेडनेसडे। इसी तरह से 1999 से हम फिर आते हैं 1998 पे, तो एक दिन कम हो जाएगा, मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से हम आते हैं 1997 पे, तो एक दिन और कम हो जाएगा, मतलब मंडे हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम आते हैं 1996 पे, तो फिर एक दिन कम हो जाएगा, तो मंडे से एक दिन कम होगा तो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1996 तो लीप ईयर है। अब यहाँ से हमको आना है 1995, मतलब लीप से नॉर्मल में हमको आना है। तो 2 दिन का बात था ना, लीप से नॉर्मल या नॉर्मल से लीप में 2 दिन का बात था, तो यहाँ पे तो हम कम करते जा रहे हैं, तो मतलब 2 दिन कम होगा। तो संडे से अगर हम 2 दिन कम करते हैं तो मतलब एक दिन हो गया सैटरडे और एक दिन हो गया फ्राइडे। तो फ्राइडे का मतलब क्या होता है बेटा? शुक्रवार होता है। तो मतलब यहाँ पे फ्राइडे शुक्रवार तो यहाँ पे मिल गया। तो हमसे पूछ रहा था कि कितना आयु होगा, तो एक साल ये वाला, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, कितना आयु होगा इसका? 6 वर्ष होगा। क्लियर है यहाँ तक? कितना आयु होगा? 6 वर्ष होगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास? 10 जनवरी 2003 को कह रहा है कि शुक्रवार है, तो हमको फिर 30 अप्रैल तक निकालना है। तो जनवरी में कितना दिन होता है? तो 31 दिन होता है। इंग्लिश में लिखना आसान है इसलिए इंग्लिश में लिखते हैं। जनवरी में 31 होता है। फरवरी में कितना होगा? तो 2003 का बात करा, मतलब नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन ही होगा। मार्च में कितना होगा? तो मार्च में हो जाएगा 31 दिन, और अप्रैल में कितना हो जाएगा? तो 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, मार्च में 31 और अप्रैल में 30। लेकिन 10 जनवरी का बात कर रहा है ना, तो 10 जनवरी के बाद इधर जनवरी में कितना बच रहा है? तो 31 में से अगर 10 घटाते मतलब 21 बच रहा है। फरवरी का पूरा 28, फिर मार्च का पूरा 31, और अप्रैल तो 30 अप्रैल को पूछ ही रहा है, तो अप्रैल का पूरा 30 हो जाएगा। अब इसे अगर हम पूरे को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है हमारे पास? 110 हो जाएगा। तो 110 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 4 11, 4 0, 7 5 35, हमारे पास शेष कितना बच रहा है?
तो शेष हमारे पास अगर 110 में भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 5। तो ये जो शेष 5 बच रहा है यही शुक्रवार में हम 5 दिन आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो शुक्रवार में अगर हम 5 दिन आगे बढ़ा रहे हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और 5वां दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो मतलब यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, दिन बुधवार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे जो हमको दिन का कोड आया है ये इस शुक्रवार में हमको ऐड करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट पूछता कि 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा, तब सिर्फ जो शेष आता उसका हम लोग कोड लिखते हैं। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परसों लक्ष्मी पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। यदि आज शुक्रवार है तो दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं आज, कल और परसों, ठीक है। 3 दिन का बात कर लेते हैं, आज, कल और परसों। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है, मतलब यहाँ पे हम फ्राइडे लिख लिए हैं। तो आज शुक्रवार है और परसों क्या है, तो लक्ष्मी पूजा है। परसों क्या है, लक्ष्मी पूजा है। और फिर अगले सप्ताह इसी दिन क्या है, तो इसी दिन है दिवाली, ठीक है। इसी दिन क्या है, दिवाली है। तो मतलब 7 दिन के बाद हो जाएगा यहाँ पे दिवाली। तो 7 दिन तो ये वाला हो गया। और आज और कल मतलब 1 और 1, 2 दिन और इधर बच रहा है। तो 7 2 कितना हुआ, 9 दिन हो गया, ठीक है। 9 दिन हुआ। अब पूछ रहा है दिवाली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दिवाली के 4 दिन बाद मतलब दिवाली के 5वें दिन का यहाँ पे बात कर रहा है। तो 7 दिन इधर और 5 दिन इधर। तो 7 5 कितना हुआ, 12 और 2 दिन ये वाला भी ले लेते हैं, 12 2 14, ठीक है। या हम ऐसे ले सकते थे कि 1 1 2 और 7 9 और 5 14, 14 दिन हुआ। मतलब 7 दूनी 14 होता है। तो 7 7 जो अगर चलेगा, मतलब अगर शुक्रवार की बात कर रहे हैं तो अगले सप्ताह में भी 7 दिन, मतलब 7वें दिन के बाद शुक्रवार होगा और फिर 7वें दिन के बाद शुक्रवार होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, शुक्रवार, क्योंकि 14 दिन है। अगर इससे कम ज्यादा रहता तब हमको सोचना पड़ता, बट 14 दिन पूरा का पूरा यहाँ पे पुर जा रहा है। तो सीधा का सीधा आंसर हम दे देंगे शुक्रवार। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 1987 को शनिवार था तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे ना तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन में दिए हुआ है ये सही है या ये इमेजिन करके दिया है। अगर सही है तब तो नॉर्मल जो रूल है वो चलेगा, बट अगर इसमें इमेजिन करके दिया होगा, मतलब अगर दिन को कम या ज्यादा करके दिया होगा, तो सेम उसी प्रोसेस से हम आंसर में भी दिन को कम या ज्यादा करेंगे। तो पहले देखते हैं 15 अगस्त 1987 का बात करें तो 15 का तो 15 रह जाएगा। अगस्त का कोड कितना होता है, तो अगस्त का कोड होता है 3। 1900 जो है शताब्दी वर्ष, इसका कोड होता है 0। और इधर लिखते हैं 87 तो लिखना है। और 87 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 21 चौक 84, मतलब 21 बार में कटेगा तो 21 हो जाएगा। अगर इस सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, 126 हो जाएगा। 126 बटा अगर हम 7 कर रहे हैं तो 7 से 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, 18 बार में कट जाएगा। तो शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, तो शेष तो बच रहा है 0। तो शेष जैसे ही 0 बचा मतलब ये शनिवार हो गया। शेष 0 बचा मतलब कौन सा दिन हुआ, शनिवार हुआ। और क्वेश्चन में भी दिया है शनिवार, तो मतलब सेम जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं सेम उसी प्रोसेस से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1989, तो 26 का 26 रहने देते हैं। और 1989 तो नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड एक ही रह जाएगा। 1989 मतलब 1900 का कोड हो गया 0, 89 का 89 रह गया। और 89 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 2200 का 88, मतलब 22 बार में ना कट रहा है। और एक भले ही शेष बच रहा है तो 22 बार में कट रहा है तो मतलब 22 ही ना लीप ईयर हो जाएगा। तो इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना होगा, 138 होगा। और 138 को हमको 7 से भाग देना है। तो मतलब 19 7 133 और 5 138, तो 5 यहाँ पे शेष बचा। 19 बार में तो भाग लगा और शेष कितना बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। और 5 किसका कोड होता है, तो 5 तो होता है गुरुवार का कोड। तो यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। मतलब इस दिन कौन सा था दिन, तो गुरुवार था, मतलब थर्सडे था। क्लियर है। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार था, बृहस्पतिवार था या थर्सडे, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, 1 जनवरी 2003 को क्या है, तो कह रहा है बुधवार है, वेडनेसडे है। तो फिर हमसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सामान्य वर्ष जो रहेगा ये तो नॉर्मल ईयर है 2003, ये 2003 का बात कर रहा है तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है कि वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। ये याद रखिएगा, रूल होता है, ये ट्रिक होता है कि नॉर्मल जो ईयर है, जैसे अभी कितना चल रहा है 2023 चल रहा है, तो 2023 तो नॉर्मल ईयर है। तो अगर 1 तारीख जिस दिन पड़ा होगा उसी दिन 31 दिसंबर भी पड़ेगा। 1 जनवरी जिस दिन रहा होगा उसी दिन 31 दिसंबर भी रहेगा। तो मतलब अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार था
तो 31 दिसंबर 2003 को भी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर है यहाँ तक। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2003 का बात कर रहा है कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, 2003 तो नॉर्मल है, तो मतलब 31 दिसंबर 2003 को भी कौन सा हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2003 को भी हो जाएगा बुधवार ही। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा, तो एक दिन के बाद का बात कर रहा है, मतलब गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो अगर 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है तो हमसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2004, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो गुरुवार के बाद एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है, फ्राइडे शुक्रवार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहिएगा कि नॉर्मल ईयर में तो सेम लिए है, तो बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल ईयर में तो सेम रहेगा, लेकिन अगर लीप ईयर का बात हो, 2004 तो लीप ईयर है ना, तो लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ गया। नॉर्मल ईयर में सेम चलता है और लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, याद रहेगा। और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि यदि 4 जून 1983 को शनिवार हो तो 4 मई 1976 को कौन सा दिन था। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या बताया था कि पहले इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि सही दे रहा है कि उसमें कम ज्यादा करके दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 4 जून 1983, तो 4 का 4 रहने देते हैं। जून का कोड क्या होता है, तो जून का कोड होता है 5, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है 1983। 1900 का कोड क्या होता है 0, 83 का 83 रहेगा, और 83 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 20 चौका 80 3 83, मतलब 20 बार में कटेगा नहीं, मतलब कुछ तो शेष बच ही रहा है, लेकिन 20 लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे तो हमको लीप ईयर लिखना रहता है ना। अब इस सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। 112 में अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, 4 11 2, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 5 35, मतलब 15 7 105। तो 105 और 7 12 होता है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है शेष, 7 शेष बच रहा है। तो 7 और 0 हम बोले थे कि सेम मानने के लिए, क्योंकि 7 और 0 दोनों किसका कोड है, शनिवार का कोड है। तो जैसा क्वेश्चन है बोल रहा है कि शनिवार था, यही सेम ले रहा है। अगर यहाँ पे शनिवार के बदले रविवार देता है एक दिन बढ़ा करके, तो हम यहाँ पे जो आंसर करते उसमें भी एक दिन बढ़ाते। अगर एक दिन कम करके देता तो एक दिन यहाँ पे भी हमको कम करना पड़ता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि 4 मई 1976, तो 4 का तो 4 ही रहेगा। अब मई का कोड कितना होता है, तो मई का कोड होता है 2। 1976 तो 1900 का तो 0 होता है, और उसके बाद 76 का तो एगो 76 यहाँ पे रह ही जाएगा, और 76 बटा अगर हम 4 कर रहे हैं तो 19 चौक 76 19 बार में कट रहा है। अब इस सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना होगा, 101 हो रहा है। 101 को अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 एकम 7 3 10, और 3 और 1 7 चौक 28, मतलब 3 यहाँ पे शेष बच रहा है। 14 बार में कट रहा है और 3 यहाँ पे शेष बच रहा है। तो हमको तो मतलब किससे है, शेष से मतलब है। तो 3 जो शेष बच रहा है, ये 3 किसका कोड है, तो मंगलवार का कोड है। ठीक है, 3 किसका कोड है, तो मंगलवार का कोड है। क्लियर है। इतना देर साथ निभाने के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन।